जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए आपको समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हिंदी भगवद गीता आपके लिए बनाई गई है। आप अपना काम करते समय इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और सुनते सुनते आपकी श्रीमद् भगवद गीता याद हो जाएगी तथा आपके समझ में आएगी। आपको यह गीता पसंद आती है तो 10 साधकों तक जरूर पहुंचाने की सेवा कीजिए। गीता का प्रचार प्रसार करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझको आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित समझ सकेगा, उसको फिर से एक बार सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को व्यवस्थित रूप से फिर से कहूँगा, जिसको जानकर तथा समझकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य बचेगा नहीं, अर्थात तू सर्वज्ञ बनेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न अर्थात साधना करता है। उन हजारों में से किसी एक योगी को ही मेरे तत्व का ज्ञान होता है, अर्थात कोई एकाध ही मेरे तत्व को व्यवस्थित रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा तथा मेरी ही जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे जो भिन्न है, दूसरी है, जिसको परा प्रकृति कहते हैं, उस परा प्रकृति से ही यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है और वही मेरी जीव रूपा चेतन प्रकृति को समझना चाहिए। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न करने वाला और विनाश करने वाला हूँ, अर्थात इस जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण इस जगत का नहीं है। यह संपूर्ण विश्व अर्थात जगत सूत्र में तथा धागे में मणियों के सदृश मुझ में ही गुंथा गया है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। मैं संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में मैं ही पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नियों में तेज और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन, वैसे ही तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, उन सब को तो मुझ में ही होने वाले समझ, परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूँ और वे भी मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए
इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, माया के बंधन से छूट जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच शीत कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते और न मुझको जानते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इस प्रकार 4 भक्तजन ही मुझको भजते हैं। उन 4 भक्तों में नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी भक्त उदार हैं, परंतु उनमें ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन, मदगत बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझको ही अच्छी प्रकार से जानता है और वह मुझ में ही अच्छी प्रकार से हमेशा स्थित रहता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा इस जगत में अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करते हैं और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अज्ञानियों का वह फल नाशवान है। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे मुझे जैसे ही भजे, मेरा जैसा ही पूजन करे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेने वाले व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ ही मानते हैं। वे मुझको भगवान नहीं मानते, वे मेरे भगवत स्वरूप को नहीं जानते। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, सबको मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझे जन्मने वाला और मरने वाला सामान्य मनुष्य ही समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को, सभी सृष्टि को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष जान नहीं सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले
जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी मुझको ही सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करता है, इस संसार से छूटने के लिए प्रयत्न करता है, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो पुरुष आधिभूत और आधिदैव से सहित तथा आदि यज्ञ के सहित अर्थात सबके आत्मस्वरूप मुझको अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मोक्ष की प्राप्ति होती है, मेरे स्वरूप की, मेरे धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा उपनिषद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद नामक श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए।